हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारे टेराफॉर्म सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, इससे पिछले वाली वीडियो पे अपन ने बात किया था कि अगर आप लोगों को टेराफॉर्म का डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन विंडोज के ऊपर करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टेराफॉर्म का डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन लिनक्स मशीन के ऊपर आप कैसे कर सकते हो, राइट। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा, और मेरी स्क्रीन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि लिनक्स के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। लाइक आप AWS की मशीन बना लें, उस पर आप लिनक्स का AMI इमेज ले लीजिए और वहां पर कर लीजिए। अजोर का बना लो, GCP बना लो, या फिर आप क्या करो, खुद का वर्चुअल मशीन बना के वहां पर भी आप कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पर जो लैब करवाऊंगा वो मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, एक EC2 इंस्टांस होगा जिसके ऊपर आपका लिनक्स की AMI इमेज होगी, राइट। तो ये लिनक्स का प्लेटफॉर्म आपका तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर अपन टेराफॉर्म डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन करने वाले। कोई बंदा एजोर बैकग्राउंड से है और वो बोलता है कि सर मुझे लिनक्स की मशीन पे करना है, तो वो एजोर पे VM बना लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर आप टेराफॉर्म डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लेंगे एजोर के VM में। सेम चीज अगर कोई बंदा बोलता है सर मेरे पास GCP का अकाउंट है और GCP VM बना के रखा हुआ है, मैंने वहां पर कर लूंगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई बंदा बोलता है सर मैं यहाँ पर VMware सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ या फिर ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और वर्चुअल बॉक्स जो है उस पर बंदे ने डाल रखा है लिनक्स की मशीन, तो वहां पर भी कर सकता है वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। बट मेरे पास अभी जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए वो ये है कि मैं अमेजोन की EC2 इंस्टांस लॉन्च करूंगा और इसके ऊपर मैं टेराफॉर्म डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन करूंगा, राइट। तो मेरे पास ऑलरेडी मशीन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक मशीन चल रही है, इसको मैंने यहाँ पर CMD पे कनेक्ट कर रखा है। अब मुझे इस पे क्या करना है, टेराफॉर्म की डाउनलोडिंग करनी और इंस्टॉलेशन करना है। तो पहले चेक करते हैं टेराफॉर्म हमारे सिस्टम पे है भी या नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाएंगे। क्या करेंगे, टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन। तो क्या बोल रहा है, टेराफॉर्म नॉट फाउंड। क्या बोल रहा है गाइस, टेराफॉर्म नॉट फाउंड। तो टेराफॉर्म यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि टेराफॉर्म अभी इंस्टॉल नहीं है। तो मैंने बोला टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सा गूगल पे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट होती है टेराफॉर्म की, terraform.io, ठीक है। इस वेबसाइट पे अपन को विजिट करना है। तो देखिए यहाँ पर आइए, आप terraform.io पे विजिट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये टेराफॉर्म डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पे आप विजिट करिएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर विंडोज वाला प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया था, बट आज हमें क्या करना है, लिनक्स पे करना है। तो गाइस देखिए, जो लोग उबंटू कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये 3 लाइन की कमांड से वन बाय वन तीनों को यूज करेंगे। उबंटू और डेबियन वाले बंदे, जो बंदा सेंटोस या RHEL पे करना चाहता है वो ये वाली प्रोसीजर फॉलो करेगा। मैं किसका कर रहा हूँ, मैं अमेजोन लिनक्स का। तो ये मेरे पास अमेजोन लिनक्स के लिए है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है। अगर आप सुपर यूजर से बोले तो रूट यूजर से लॉगिन है तो सूडो यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुपर यूजर बोले रूट से लॉगिन नहीं है तो आपको सूडो यूज करना है, ठीक है। तो मैं रूट यूजर से लॉगिन हूं, मैंने ये पहली कमांड चला दी, ये कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर सेकंड पे आना है मुझे, और ये सेकंड वाली कमांड पूरी की पूरी कॉपी करनी है, जो कि क्या है, यम रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने का कमांड है अमेजोन लिनक्स मशीन पे। तो ये मैंने कर दिया, तो यम रेपो कॉन्फ़िगर हो चुकी है, दिखा भी रहा है, देखिए एडिंग रेपो फ्रॉम दिस दिस दिस। तो ये रेपो का URL ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा टेराफॉर्म इंस्टॉल करके दिखाना है बस। तो देखिए यहाँ पर मैंने चलाया यम इंस्टॉल हाइफन वाई, या फिर यम पहले चला के फिर वाई लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं आपकी टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। पता कैसे लगेगा टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ या नहीं? यहाँ पर टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाइए आप, तो टेराफॉर्म का वर्जन आपको दिखा देगा, राइट। सो इस तरीके से आप अमेजोन लिनक्स पे टेराफॉर्म की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सेम चीज आप रेड हैट सेंटोस पे भी कर सकते हैं, उबंटू पे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप लोग कोई डाउट कोई दिक्कत आता है तो मेरा जो नंबर मेंशन है स्क्रीन पर, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सैटरडे संडे अवेलेबल होता हूँ, तो वहां पर आपको सपोर्ट दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपका हुआ गाइस टेराफॉर्म डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को टेराफॉर्म की कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो कमांड आता है वो आता है टेराफॉर्म इनिट, ओके। दूसरी जो हमारे पास कमांड आती है वो आती है टेराफॉर्म वैलिडेट। आफ्टर दैट टेराफॉर्म प्लान, ओके। नेक्स्ट आती है टेराफॉर्म अप्लाई, और उसके बाद आता है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। ये कमांड आपको समझना है कि ये कमांड क्या करती है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन भी पूछ लेता है यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले टेराफॉर्म इनिट कमांड का काम क्या होता है कि आपका जो लोकल मशीन पे टेराफॉर्म इंस्टॉल है और जिस क्लाउड पे आप अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना चाहते हो, उनके बीच में API प्लगइन को इंस्टॉल करता है बैकएंड में, ठीक है।
कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि ये मेरा पर्सनल लैपटॉप बोल दो या फिर मेरा अजोर का या फिर AWS की मशीन है, ठीक है। तो मैंने बोला ये EC2 इंस्टांस बना लिया मैंने, ओके परफेक्ट। क्या किया गाइज हमने, ये हमने एक EC2 इंस्टांस बनाया और इस पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं टेराफॉर्म इनिट कमांड जब चलाता हूँ, क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पर टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पर आपका ये क्लाउड प्रोवाइडर है। अब ये क्लाउड प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, तो मैंने अभी अपने केस में लिया है AWS, ठीक है। क्या लिया है मैंने अपने केस में, AWS क्लाउड मान लिया है। तो ये AWS क्लाउड यहाँ पर बना हुआ है। इस क्लाउड के अंदर कोई भी रिसोर्सेज आपको कॉन्फ़िगर करना, उससे पहले आपको टेराफॉर्म इनिट करोगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। क्या हो जाता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो गाइज ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो तभी होगा जब आप टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाओगे। तो ऐसा ध्यान में रखना है कि आप किसी भी नई डायरेक्टरी के अंदर, लाइक आपके लिनक्स मशीन के अंदर दो डायरेक्टरी, एक विवेक नाम की डायरेक्टरी, दूसरी अमित नाम की डायरेक्टरी है। तो आप विवेक नाम की डायरेक्टरी के अंदर टेराफॉर्म फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको टेराफॉर्म इनिट चलाना है। अमित नाम की डायरेक्टरी के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम टेराफॉर्म कोड चलाना चाहते हैं तो आपको टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाना पड़ेगा। बात आई समझ में। तो आपको टेराफॉर्म इनिट चलाना है। सेकंड कमांड आती है टेराफॉर्म वैलिडेट। क्या काम करती है टेराफॉर्म वैलिडेट, गाइस टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड से जो है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका टेराफॉर्म का कोड प्रॉपर सही है या नहीं। अगर टेराफॉर्म के कोड में कोई सिंटेक्स वाइज दिक्कत होगी तो ये टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड से आप उसको वेरीफाई कर पाओगे, चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट आती है टेराफॉर्म प्लान कमांड। गाइस इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज टेराफॉर्म प्लान, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। टेराफॉर्म प्लान जो कमांड है ये ड्राई रन काम में आती है। अब कई बंदों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ड्राई रन का मतलब क्या होता है, राइट। तो ड्राई रन का मतलब ये समझो कि कोई भी कोड को रन करने से पहले आप उसको टेस्टिंग कर रहे हो, प्री एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। कि भाई हमारा जब कोड चलेगा तो वो कोड चलने के बाद क्या क्या चेंजेस आने वाले, ये चीजें आप चेक करते हैं। तो सेम काम आपका टेराफॉर्म प्लान कमांड होता है। तो ड्राई रन भी बोल सकते हो आप लोग या प्री एग्जीक्यूट बोल सकते हो, कि रन होने से पहले हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय होने वाले हैं। बात आई समझ में, चलिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। तो गाइस टेराफॉर्म की जो फाइल है, आपने उस फाइल के अंदर जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी सर्विसेज लिख रखी हैं, लाइक आपने एक EC2 इंस्टांस बनाना लिखा है, एक की पेयर जनरेट करने के लिए कोड लिखा है, इलास्टिक आईपी जनरेट करना है, इलास्टिक आईपी अटैच करना है, ये सारे कोड आपने लिख रखे हैं। तो ये सारे के सारे एक बार में जो है तो डिप्लॉय हो जाएंगे। बात आई समझ में, कब, जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे। सेम चीज अगर इन सारे रिसोर्सेज को वन टाइम में डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चलाओगे, सारे रिसोर्सेज एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बात आई समझ में। तो ये 4-5 कमांड्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना वो होगा पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर। तो अपन देखेंगे कि EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग टेराफॉर्म, ठीक है। चलिए, सो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल।